Hi. Today we will learn about the electric field and electric field lines. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट थिंग इज लेट्स से यू हैव अ वन बिग चार्जेस दैट इज रिप्रेजेंटेड इज पॉजिटिव क्यू चार्ज। एक आपके पास एक बड़ा चार्जेस है जो कैपिटल क्यू से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। अदर थिंग इज स्मॉल चार्ज that is represented by a small q और ग्रीन कलर, और एक दूसरा चार्ज है आपके पास जो ग्रीन कलर का है। ये जो छोटा सा चार्ज है ग्रीन कलर का, लेट्स से आप इसको लेकर इस बड़े से चार्ज के पास आते हो, यू कम क्लोजर टू दिस बिग कैपिटल क्यू चार्जेस। जैसे ही आप इस छोटे से चार्ज को लेकर कैपिटल क्यू के पास आओगे, कुलम्ब्स लॉ की वजह से आपको एक कुलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट यू नो दैट फोर्स इज नथिंग बट एफ इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो कैपिटल क्यू है वो बहुत बड़ा है मैग्नीट्यूड में कंपेयर टू दिस स्मॉल क्यू, ये बात आप ध्यान में रखो। क्योंकि आपको क्योंकि ये चार्ज छोटा चार्ज आपके पास है और आप एक फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, वो फोर्स किसकी वजह से हो रहा है? तो उस कैपिटल क्यू की वजह से आपको वो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि आपका चार्ज इतना छोटा है कि आपकी वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा होगा इस कैपिटल क्यू पे वो निग्लिजिबल होगा। मतलब फोर्स ऑन दिस कैपिटल क्यू ड्यू टू बाय दैट स्मॉलर फोर्स इज वेरी लेस, सो एफ ऑन क्यू बाय दिस इज वेरी लेस कंपेयर टू फोर्स ऑन यू जो आप छोटे चार्ज को लेकर आए हो बाय दैट कैपिटल क्यू। तो वो बहुत छोटा है, आप उस बड़े चार्ज को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, ऐसे समझो। आपको वो जो कैपिटल क्यू है वो डिस्टर्ब कर रहा है ऑफ ड्यू टू दिस कूलम्ब फोर्स एफ इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे फिनोमिना में मैंने दो वर्ड का यूज़ किया, एक कैपिटल क्यू जो मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा है मैग्नीट्यूड में चार्ज में, और जो जो छोटा चार्ज जो आप उसके पास लेकर आ रहे हो स्मॉल क्यू, वो बहुत छोटा है। तो दैट बिग क्यू इज नोन एज सोर्स चार्ज। वो जो बड़ा वाला चार्ज है जो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। वो जो छोटा चार्ज क्यू है जो आप लेकर उसके पास आ रहे हो, दैट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। So basically, this test charge, small q, experience of force on it due to by this capital Q. तो इस फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटे से चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस हुआ ड्यू टू दैट कैपिटल क्यू, इसका मतलब एक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है कैपिटल क्यू से जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको पास आने में, राइट? So this q, small q is known as test charge and that capital Q is known as source charge. Test charge का यूज करते हैं to detect that electric field। वो जो फील्ड जनरेट कर रहा है कैपिटल Q जिसकी वजह से आपको फोर्स महसूस हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, राइट? सो यहाँ तक अभी हम लोग को समझ में आया कि जो कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है वो कुछ जनरेट कर रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड को फील करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो छोटा टेस्ट चार्ज है जो हम कैरी करके उसके पास आए, वो उस पर फोर्स हमने निकाला और हमको पता चला कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो वो ये बताता है कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इसका रिलेशन हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जो फोर्स हमको महसूस हुआ दैट इज एफ डिवाइडेड बाई दैट स्मॉल क्यू, जो टेस्ट चार्ज हमारे पास है, दैट गिव्स यू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको क्या देगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा जो जनरेट कौन कर रहा है? सोर्स चार्ज कर रहा है। तो सोर्स चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। वो कैसे डिटेक्ट हुआ? तो उस कैपिटल क्यू की वजह से डिटेक्ट हुआ। तो दैट एक्सपीरियंस फोर्स डिवाइडेड बाई दैट क्यू इज गिवन यू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस एफ बाई क्यू आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायरेक्शन इन दैट गिवन डायरेक्शन, सो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो आप इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हो, ई इक्वल टू एफ आपको निकला था वहाँ पे कैप के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और हमने डिवाइड कर दिया है उस टेस्ट चार्ज से। इफ यू डिवाइड हेयर दिस क्यू क्यू इज गोन आउट, so this is nothing but k q divided by r square। और जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन का आपको यूनिट डायरेक्शन लेना है, यूनिट नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है यहाँ तक? जिस तरह से फोर्स के लिए हमने वहाँ पे देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन लगाते थे कि लेट्स से तीन चार चार्जेस का कॉलिब्रेशन है और आप फोर्स किसी पर्टिकुलर चार्ज पे निकाल रहे हो, तो इंडिविजुअल चार्ज ले लेके हम लोग फोर्स निकालते थे और सम ऑफ ऑल दी वेक्टर्स फोर्सेस को ऐड कर देते थे तो हमको नेट फोर्स मिल जाता था। सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर है तो ई भी हमारा वेक्टर है, तो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन यहाँ पर होल्ड करेगा। तो हमने सीखा अभी तक ई इज नथिंग बट के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
और उसकी यूनिट हमने देखा न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और हम चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल क्यू से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली न्यूटन पर कूलम इसकी क्या होगी, यूनिट। ठीक है, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट से आपको एक बार फील्ड पता चल जाए, मतलब वो जो कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज था दैट जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, आपको लेट से वो पता हो गया कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। नाउ लेट से यू ब्रिंग अ सम क्यू चार्ज, एक छोटा सा आप क्यू चार्ज लाते हो, उस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, यू पुट इन दैट गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप उस चार्ज को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो। तो जैसे ही आप उस क्यू को गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, आपके उस क्यू चार्ज पे एक फोर्स डेवलप होगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, एफ इजकल टू क्यू, डेट क्यू बाई क्यू इंटू ई। ई गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्यू आपका चार्ज है, तो उस क्यू पे जो चार्ज लगेगा इज नथिंग, उस क्यू पे जो फोर्स लगेगा एफ इजकल टू क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एफ इजकल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, और आप एक टेस्ट चार्ज एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रखते हो, तो आपको उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उज नथिंग बट एफ इजकल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो टेस्ट चार्ज ला रहे हो वो पॉजिटिव ला रहे हो या निगेटिव ला रहे हो। लेट्स से अगर आप पॉजिटिव चार्ज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन होगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, लेट्स से एक्स में लग रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स क्यू इंटू ई लिखोगे वो सेम डायरेक्शन में लिखोगे। लेट्स से अगर आप निगेटिव चार्ज लाके उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू दी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली इफ यू पुट अ पॉजिटिव चार्ज इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और चार्ज भी आपका पॉजिटिव है, द फोर्स ऑन दैट गिवन चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन एज the direction of electric field. But if you're supposed to put a negative charge on a given electric field, then the force direction on that negative charge is opposite to the given electric field direction. और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उस इलेक्ट्रिक चार्ज पे वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था और पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 इज, let's say as I mentioned before, like we learned the principle of superpositions to calculate the force on an individual charge by the configuration of other charges. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अगर आपको किसी गिवन चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उस चार्ज पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रहे हैं बाय टू द डिफरेंट सोर्स ऑफ चार्जेस, डिफरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गिवन चार्ज होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से लगाएंगे। मतलब एक चार्ज है, एक कोई सोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से हो रहा है, प्लस दूसरे की वजह से हो रहा है, प्लस तीसरे की वजह से हो रहा है। इंडिविजुअल हम लोग चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालेंगे, उस चार्ज पे निकालेंगे और सम अप कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर है। तो ये हमने सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। लेट से अगर आपने E1 निकाला, जो आपको वैल्यू आया लेट से KQ1 बाई आर स्क्वायर, और E2 भी KQ2 बाई आर स्क्वायर, एंड सो ऑन, तो आप सबको जोड़ दो, KQ1 आर स्क्वायर प्लस KQ2 आर स्क्वायर, सो ऑन, राइट। ये क्वेश्चन देखेंगे इस पे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, लेट से वो प्लस क्यू है, छोटा सा चार्ज है, या माइनस क्यू है, एक पॉइंट चार्ज है वो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट्स अवे फ्रॉम दी चार्ज इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्जेस। अगर वो जो आपका पॉइंट चार्जेस है वो अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा पॉइंट्स अवे होगा, वो दूर की तरफ होगा, और अगर वो निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लोज टू दैट चार्जेस अगर उसके पास आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज पॉइंट्स अवे फ्रॉम द चार्ज इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स इट, उसके पास आएगा इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो फिगर में बी में देख सकते हो कि रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके पास आ रही है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। इस लाइन का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्फेयर जो चार्जेस होते हैं वो लुक्स लाइक अ स्फेयर, तो हर एक स्फेयर के हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर निकल रही हैं तो वो इट्स लुक्स लाइक अ स्फेरिकल
सिमेट्री, को स्फेरिकल सिमेट्री की तरफ से लगेगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम से लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हमने अभी तक सीखा E इक्वल टू नथिंग बट F डिवाइडेड बाई Q इन ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जो F है वो हमारा E है, हमारा E वेक्टर जो है हमारा वो F डिवाइडेड बाई Q है, मल्टीप्लाई बाई उसका डायरेक्शन वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपको तीन चार्जेस दिया है, दो चार्जेस दिया है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। प्लस क्यू लोकेटेड है 0,2 पे, माइनस क्यू लोकेटेड है 1,0 पे, और आपको एक टेस्ट चार्ज ए पे है, और उस ए पे आपको पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट एट ए क्या होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे हमने बताया वो लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ड्राइंग करना है, ई पे जो फोर्स लग रहा होगा, ई पे जो फोर्स लग रहा होगा, पॉइंट नंबर 2, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दी, ये दूर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आएगी वैल्यू, फिर से वो E1 आया। अब माइनस क्यू को देखेंगे, माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो वो उसके तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा E2, तो यहाँ पे मैंने दिखाया। और E की वैल्यू क्या होगी, E नेट की वैल्यू क्या होगी, वो दिस E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर कर देंगे तो आपको E नेट मिल जाएगा। अब इंडिविजुअल निकालते हैं, पहले E1 निकालते हैं, क्या होगा, E1 वेक्टर हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 क्या होगा बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज नथिंग बट K, ये चार्ज प्लस Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस R1A का मॉड का होल स्क्वायर, राइट। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, R1A है, का मैग्नीट्यूड है। अब R1A क्या है हमारा, अगर R1A को लिखोगे तो बेसिकली RA माइनस R1, RA वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। RA हमारा है 4,4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4i प्लस 4j माइनस R1 हमारा क्या है 0,2 है, तो 0i प्लस 2j, तो ये हमारा R1A आ जाएगा यहाँ से। सो दिस R1A वेक्टर इज नथिंग बट 4i प्लस 2j आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका मोड कर देंगे, तो बेसिकली दिस इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। नाउ आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1A का मैग्नीट्यूड। R1 वेक्टर आपका ये वाला रहा, और R1 का ये वैल्यू रही, तो यहाँ पे रख देंगे तो वो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर R1A आ जाएगा। तो E1 बेसिकली जो आपका बनेगा वो E1 का मैग्नीट्यूड इंटू R1A का यूनिट वेक्टर। E1 का मैग्नीट्यूड आपका था KQ डिवाइडेड बाई R1A मॉड का स्क्वायर इंटू दिस यूनिट नॉर्मल वेक्टर, जो हमारा आया है R1A वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R1A। तो बेसिकली E1 वेक्टर जो आपका आएगा वो बेसिकली KQ R1A वेक्टर डिवाइडेड बाई R1A का क्यूब, सारी वैल्यू आपको रख लेना है, तो ये E1 आ जाएगा R1A के डायरेक्शन। सिमिलरली E2 आप निकाल लेंगे, E2 जो आप निकालेंगे तो वो E2 जो है हमारा वो बेसिकली मॉड ऑफ E2 इंटू नॉर्मल वेक्टर। किस डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर, तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल वेक्टर है, तो बेसिकली फाइनल 2 ऑफ A, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कन्वेंशन है, A से स्टार्ट है 2 पे इंड है, RA2 तो बेसिकली RA2 आपको अगर देखेंगे तो वो बेसिकली R2 वेक्टर माइनस RA वेक्टर है, R2 वेक्टर माइनस RA वेक्टर है। R2 क्या है, R2 है 1,0, बेसिकली I प्लस 0j लिखा हुआ है R2
माइनस आर ए 4,4 था, तो बेसिकली 4i प्लस 4j, 4i प्लस 4j। ये आपका आ रहा है आर ए से 2 वेक्टर। यू जस्ट सॉल्व दिस इज माइनस, दिस इज माइनस 4j। अच्छा, अगर आप इसका मॉड लिखेंगे तो आपको आता है मॉड लेने। यू जस्ट हैव दिस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। इफ यू विश टू कैलकुलेट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, so this unit normal vector RA2 unit normal is nothing but RA2 vector divided by mod of RA2 vector, right? So this is your RA2 vector and this is your mod vector, this is a mod value। तो अब आपको निकल जाएगा E2, this E2 EA2, that is E2, this is nothing but mod of E2 into RA2 unit normal vector, right? सो दिस इज के। आपको चार्ज को मैंने डायरेक्शन ले लिया है तो माइनस क्यू को आपको क्यू ही लेना है, डिवाइडेड बाई आर ए टू का मॉड का स्क्वायर इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज आर ए टू, ये वाला वैल्यू, डिवाइडेड बाई आर ए टू, राइट? सो यू कम अप विद दिस, सो यू गेट E2 इज नथिंग बट के क्यू इंटू आर ए टू, ऑलरेडी ऊपर मैंने लिख दिया है इसकी वैल्यू, ये आर ए टू का, ये वैल्यू आपको आ जाएगी। ई नेट क्या आएगा फिर, सबके वैल्यू के साथ आप रख देंगे, ये वेक्टर में आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे।